हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। तो आज करने वाले हैं चैप्टर 3.2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार से है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। ये अजीब सा लग रहा होगा प्रश्न, क्योंकि इस जैसी बातें अभी तक पढ़ी नहीं है। तो अब अपन पढ़ते हैं ये क्या है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये अनुपात क्या है और इसकी तुलना कैसे करनी है। फिर इससे समीकरण युग्म जो है हमारा, ये समीकरण युग्म मतलब जोड़े में जो समीकरण दे रखी है, ये किस प्रकार से प्रतिच्छेद पता चल जाएगी, प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या संपाती करती है। पहली बात तो प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती क्या होता है ये भी हमें पता होता है, नहीं है तो भी इसके बारे में बात करेंगे। चलो बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक समीकरण लेता हूँ मैं, जैसे पहली समीकरण ले लेता हूँ, क्वेश्चन पहला ले लेते हैं 5x - 4y + 8 = 0। दूसरी समीकरण के अंदर 7x + 6y - 9 = 0। इस प्रकार से दो समीकरणें होगी। यहाँ पर जो x का गुणांक होता है उसका मान a1 होता है। x का गुणांक जो होता है वो a1 होता है, जो जैसे इसमें 5 है, और यहाँ पर y का गुणांक जो होता है वो b1 होता है, जैसे -4। इधर फिर बचा हुआ लास्ट में अचर पद बोलते हैं इसको, ये c1 होता है, ये 8 आ गया। इसी प्रकार इस दूसरी समीकरण में देखते हैं तो यहाँ पर ये a2 होता है, ये 1 नंबर समीकरण थी, और ये 2 नंबर समीकरण थी। इसमें a2 बना, a2 कितना हुआ, x का गुणांक, x के गुणा में जो होता है वो x का गुणांक होता है, x का मल्टीपल होता है, वो a2 7, b2 कितना हो जाएगा 6, और c2 कितना हो जाएगा -9। इस प्रकार से बात होगी। तो ये तो समझ में आया कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 तो आ गए, इस तरीके से समीकरण से आ गए। इस हिसाब से अगर देखें तो समीकरण का व्यापक रूप बनता है ax + by + c = 0। ये समीकरण का जो रैखिक समीकरण होती है इसका व्यापक रूप है। चलो इस पे और बात करते हैं। ये तो एक ही समीकरण है, एक रेखा बनने वाली है इससे। तो अगर दो समीकरणें हो तो a1x हो जाएगा, b1y हो जाएगा और c1 = 0, और एक समीकरण और a2x + b2y + c2 = 0। इस प्रकार से एक और दो समीकरण। अब बताओ इससे क्या बनेगी, एक रेखा बन जाएगी, और इससे क्या बनेगी, दूसरी रेखा बनेगी। और कहाँ बनेगी, एक ही समतल में, क्योंकि एक जैसे ही अचर है, सॉरी चर है, एक जैसी चर है, जैसे x और y एक जैसी वेरिएबल है, तो एक ही समतल में, एक ही प्लेन में, एक ही सतह पर क्या बनेगी, दो रेखाएं बनेगी। अब देखो दो जब रेखाएं बनेगी और मान लेते हैं ये हमारा सतह है, इस पे दो रेखाएं बन रही है, तो दो रेखाएं किस किस प्रकार की बन सकती है। दो रेखाएं आपको दिखे तो किस तरीके से जा सकती है वो रेखाएं, या तो वो रेखाएं जा सकती है काटते हुए ऐसे, एक दूसरे को काट के जाएगी, बिल्कुल पता नहीं एक इधर से आ रही है, एक उधर से आ रही है, जैसे रास्ते काट के जाते होते हैं, एक दूसरे को चौराहा बना उसमें, उस तरीके से एक रास्ता इधर से आ रहा था, एक रास्ता इधर से आ रहा था, ये काट के चलेगी, ये हो सकती है। इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद करके जा रही है, प्रतिच्छेदी रेखाएं भाई एक दूसरे को प्रतिच्छेद करके जा रही है। या रेखा हो सकती है समांतर, जैसे ट्रेन की पटरियां होती है समांतर, बिल्कुल वैसे हो सकती है, बिल्कुल मिलेगी कभी, है ना। तो ये तो दोनों मिलती नहीं है, तो ये समांतर मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ जितनी दूरी है उतनी यहाँ दूरी, उतनी हमेशा बनी रहेगी, तो ये होती है समांतर। समान अंतर पर चलने वाली रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है, क्या और भी प्रकार हो सकते हैं रेखाओं के? हाँ भाई, एक रेखा का प्रकार इसमें और भी हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक ही रास्ते से निकले, है ना भाई, ये रेखा इसी रास्ते से निकले, दो रेखाएं इसलिए एक ही रास्ते से निकल जाए, क्या हो जाएगी, समपाती रेखा होगी। संपाती, संपाती मतलब एक ही पथ पर चलने वाली रेखा, एक ही पथ पर चलने वाली रेखा है संपाती रेखा। अब यहाँ पे जा रही जो रेखा संपाती हो जाएगी, इसके ऊपर वापस लौट के जाएगी, फिर वो दोनों रेखाएं एक ही पथ पे चली जाएगी। तो तीन प्रकार से रेखा हो सकती है। अब तीनों के लिए क्या क्या नियम लगते हैं वो देख लेते हैं। तीनों के लिए क्या नियम लगता है और एक के लिए क्या नियम, सबके लिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको तीनों के लिए नियम जो भी है।
सबसे पहला है हमारा संपाती, दूसरा है समांतर, तीसरा है प्रतिच्छेदी। संपाती को इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, समांतर को बोलते हैं पैरेलल लाइंस, प्रतिच्छेदी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, तीनों के लिए रूल है क्या, A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2, A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2, A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। क्या कर रहे हो सर, तीनों में एक जैसे लिख दिया, फर्क क्या रह गया? अब डालेंगे इसमें फर्क। देखो, जब संपाती होते हैं एक जगह से जान जाती है तो सब बराबर होते हैं, तीनों रेखाएं, तीनों अनुपात जो इसके A1 A2 मतलब ये A1 बटा A2 करें, फिर B1 बटा B2 करें और C1 बटा C2 करें तो तीनों बराबर आएगा। उससे क्या होगा, संपाती रेखाएं बनेगी। दूसरी कंडीशन आती है समांतर की, समांतर की कंडीशन दोनों ये बराबर हो जाए, ये बराबर ना हो, तीसरा बराबर ना हो। जब इनका इसका अनुपात बराबर हो जाए, इसका अनुपात बराबर नहीं रहे, अचर पद का अनुपात बराबर नहीं रहे तो क्या होती है समांतर, मतलब तीनों बराबर, दो बराबर, कोई बराबर नहीं। जब कोई बराबर नहीं होगा तो काट के जाएगा, एक दूसरे को काट के जाएगा, एकदम यहां से काटा इसने, है ना, सिर्फ एक बिंदु पे कहीं मिले तो मिले, मिले तो लड़ भिड़ के भागे, क्योंकि बराबर नहीं है भाई, सीधी सी बात है। एक उत्तर निकल गया यहां से, जो निकलना है वो उत्तर निकल गया। ये हमेशा मिलके चलती है क्योंकि तीनों बराबर है, एक जैसे विचार के हैं, है ना। संपाती, समान पथ पर गमन करने वाली संपाती रेखाएं कहलाती है। ये समांतर होती है, दो बराबर तो होते हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं होता, उनको क्या एक साथ मिलने ही नहीं देता। समांतर मतलब समान अंतर पर, जैसे ट्रेन की पटरियां चलती हैं, कभी ट्रेन की पटरियां मिलती है क्या? नहीं। सेम ट्रैक, ट्रेन का सेम ट्रैक कभी नहीं मिलता। दूसरा ट्रैक भले इसको कोई बोल दे बच्चा कि सर ये से काट के जाता है ना, आप ऐसे क्या कह रहे हो कि सर ट्रेन की पटरियां मिलती नहीं है, ना भी ना, ये दो पटरियां थी ये मिलती नहीं है, ये अन्य पटरियां हैं इसके साथ क्रॉस करके जाए वो तो मैटर ही नहीं रखता। ऐसे तो फिर लाइनें निकलेगी, अनंत लाइनें होती हैं। और बात करते हैं इसके ऊपर, प्रतिच्छेद में सिर्फ लाइन काट के जा रही है, प्रतिच्छेद करेगी सिर्फ दुनिया में ये रेखा और ये रेखा अगर दो प्रतिच्छेद कर रही है तो सिर्फ एक बिंदु पर करेगी। कहां पर करेगी? सिर्फ एक बिंदु पर, मतलब अद्वितीय हल होता है इसका। अद्वितीय हल से सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। इस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया इसने। पहले भी हमने इसके क्वेश्चन किए थे 3.1 और 3.2 का भी पहला क्वेश्चन किया, उसमें कोई आपके सामने आया होगा जिसमें सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद किया होगा, जिसमें कलम और पेंसिल का मूल्य और इस तरीके से हमने निकाला था। संपाती में अनंत बिंदुओं पर अनंत हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल बोलते हैं इसको, अनेक हल हर जगह मिलती है, ये रेखा मिलती। अब समान पथ पे जा रही है ना, जैसे वो गुजरी रेखा उसी रेखा पर वो गुजरी, है ना, तो मिलती रहती है एनी टाइम। समांतर में कभी नहीं मिलती, कोई हल नहीं। अब भाई कोई समांतर जा रही है रेखाएं इस तरीके से, ऐसे समांतर जा रही है रेखाएं, जैसे ही समांतर जा रही है यहाँ से रेखा नहीं मिली तो क्या वो उनका कोई हल निकलेगा क्या? दोनों अपने एक रास्ते में जा रही है, अब एक इधर से आदमी जा रहा है, एक इधर से आदमी जा रहा है, कभी दोनों दोस्त मिलेंगे, दोनों दोस्त बन जाएंगे क्या? जब वो मिले ही नहीं तो दोस्त कैसे बन जाएंगे भाई? ओ वैसे चलते जाते हैं, वो ठीक है, वो अनंत तक चलते जाते हैं, उसका मतलब ही नहीं बनता। तो इस प्रकार से कोई हल नहीं होता इनका, ये होते हैं इस तरीके से अनुपात इनके। और इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस प्रश्न के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि हमें पता करना है कि प्रतिच्छेद करती है कब करेगी? जब ये अनुपात आ जाए, तीनों अनुपात बराबर नहीं होंगे तो प्रतिच्छेद करेगी। हमें पता करना है समांतर है कब करेगी? जब दो अनुपात बराबर आ जाए, तीसरे के बराबर नहीं आए तब क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगी। तीसरी कंडीशन है संपाती है, संपाती में तीनों कंडीशनें बराबर आ जाए। हमें और कुछ लाइनें बना के नहीं चेक करनी है अब इसके बारे में। देखो ग्राफ से हम लाइनें बनाकर चेक भी कर सकते हैं, है ना।
ग्राफ से हम लाइनें बनाकर जांच भी कर सकते हैं कि क्या संपाती है कि नहीं है। लेकिन हमें अब इसमें ग्राफ बनाना ही नहीं है, हमें तो इसमें अनुपात लेने हैं a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, इनकी तुलना करनी है। और तुलना ये करती थी कि तुलना की है ना, इसको तोला है कि दूसरे बराबर है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है, तोल के देख लिया, बराबर है तो भाई ठीक है, नहीं है तो ठीक है। इस प्रकार से काम करेंगे। चलो अब आगे और चलते हैं, इसमें और बात करते हैं इस प्रश्न में ये कैसे काम करेगा। मैंने इस प्रश्न के अंदर आपको सबसे पहले ये बता ही दिया, ये लगा दिया इधर a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब के सब लगा दिए। अब अपन इसको काम में लेते हैं। ध्यान देना सभी के सभी पूरा एकदम इधर। ओके चलो देखते हैं क्या होता है। बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्नावली है, इससे सरल प्रश्न कोई नहीं, इससे सरल प्रश्नावली कोई नहीं। ठीक है कि सर आप तो ये बात हमेशा कहते हो, भाई हमेशा कहता हूँ तो अच्छा ही कहता हूँ। सारी की सारी प्रश्नावलियाँ सरल है और सारी सारी प्रश्नावलियों से सरल कोई सिलेबस ही नहीं है दरअसल, सबसे सरल सिलेबस है। बात करते हैं इसमें कि क्या है इसका सिस्टम। ओके तो सबसे पहले हमें क्या पता करना चाहिए, a1 बटा a2 पता करना चाहिए। ठीक है ना, इसने दे रखा है, देखो आपने कुछ नहीं किया, इसने ये काम भी दे रखा है, इसने ये काम भी दे रखा है, और इसमें यहाँ पे a1 का मान 5 है, a2 का मान 7 है, ये भी दे रखा है। बस रखना ही है सीधा सीधा। असल में गणित आपसे कुछ नहीं मांगती, गणित अपना सारा सामान पैक करके लाती है फुल एकदम भर भरा के। अब बस उलझा होता है थोड़ा बहुत, उसको आपने सेट कर देना अलग अलग जगह पे, सही करके रख दोगे अलग अलग मेथड लगा के और अलग अलग तरीके से सेट कर दोगे, उसके बाद वो उत्तर मिल जाता है, उसी से ही मिलेगा आपको। अपनी तरफ से बहुत कम चांसेस में कुछ देना है। चलो बात करते हैं आगे। a1 बटा a2 5 बटा 7 आ गया, b1 बटा b2 कितना आएगा माइनस का 4 बटा b2 6 है। इसको सोल्व करेंगे तो फिर 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, तो ये माइनस का 2 बटा 3 आ गया। c1 बटा c2 कितना आएगा, c1 बटा c2 आएगा 8 बटा माइनस का 9 माइनस 9। इससे पता चला गया क्या ये और ये तीनों बराबर है, क्या दिख रहे हैं क्या बराबर। अगर आपको पता हो तो 5 बटा 7 माइनस का 2 बटा 3 और 8 बटा माइनस का 9 या माइनस का 8 बटा 9 लिख सकते, एक ही बात है ये तो। माइनस किधर ही लगाओ, एक बार लगा हुआ है तो वो सारों के साथ ही होता है, एक ही बात। चलो भाई ये तीनों तो बराबर नहीं लग रहे, जब नहीं लग रहे तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू लगाते हैं। इक्वल टू में देखो, इक्वल टू में बोलते हैं तो बराबर होता है, नॉट इक्वल टू मतलब बीच में से काट दीजिए, कुछ नहीं हुआ। b1 बटा b2 c1 बटा नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 तीनों बराबर नहीं है, अतः रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। कंप्लीट। देखो कितना सरल हुआ, जब तीनों बराबर नहीं हुए, रेखाएं क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट के जा रही हैं। तीनों बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है तो उनके विचार नहीं मिलेंगे, सिर्फ कहीं एक जगह मिलेंगे, मिलने के बाद वापस अपने अपने चले जाएंगे रास्ते, कोई दुनिया में चले जाएंगे, पता ही नहीं होगा, है ना। चलो आगे करते हैं। अभी देखो ये इतना ही काम करना था इसके अंदर, बहुत ही सरल प्रश्न है भाई, इससे सरल प्रश्न मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा मुझे, नहीं मिलेगा तो भाई कर लो ये तो। अब तुम्हें बताया कि जब प्रतिच्छेद कर रही है तो इसका अर्थ एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, एक हल जरूर होगा, तो इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल से अर्थ है उसके जैसा कोई हल नहीं होता। चलो अब बात करेंगे इसके सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन को कुछ इसी तरीके से करेंगे। अब ये है इसका सेकंड क्वेश्चन, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो यहां से ये 18x वाली 10 मीटर लिखते हैं, 18x + 6y, ठीक है। a1 कितना आ गया 9, b1 कितना आ गया 3, c1 कितना आ गया 12, बस सेम। a2 कितना आ गया 18, b2 कितना आ गया 9 सॉरी 6, c2 कितना आ गया 24। नॉर्मल सॉल्व करते हैं। a1 बटा a2 निकाल लो, 9 बटा 18, 9 दूनी 18, 1 बटा 2 आ जाएगा। b1 बटा b2
तो निकाल लो b1 3/6, 3 दूनी 6, 1/2, c1/c2 12/24, 1/2, 5 दूनी 24 होता है। क्या तीनों बराबर आ गए? क्या आ गए जी? तीनों बराबर आ गए क्या? तीनों बराबर आ गए जी? तीनों बराबर आ गए। इस तरीके से देखो, ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तीनों बराबर आ गए। यहाँ पे 1/2 लिख दो या तो बराबर ना लिखो तो चलेगा, लेकिन जब तीनों बराबर होते हैं तब आपको एक कंडीशन बता रखी है। याद आ रही है क्या कंडीशन? वो कौन सी स्थिति होती है बताइए मुझे, कौन सी स्थिति लगाएंगे इसके ऊपर जब तीनों बराबर होते हैं? तो तीनों बराबर होते हैं तो समान पथ पर चलेंगे। कौन सी? समान पथ पर चलेंगे। क्या? समान पथ पर चलेंगे। समान पथ पर चलेंगे इसका अर्थ है वो तीनों समपाती, क्या दोनों, सॉरी दोनों रेखाएं समपाती होगी। अतः दोनों रेखाएं परस्पर समपाती होगी। समपाती है, होंगी, क्या है भाई, खत्म कहानी। इतना ही तो काम करना है। इसका थर्ड क्वेश्चन अभी जस्ट फटाफट साथ ही साथ में कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, देखो देखो अभी है क्या आगे बात मिल रही होगी आपको अब तक तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार से है। थर्ड क्वेश्चन में 6x - 3y + 10 = 0, समीकरण नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड 2x - 4 y + 9 = 0। अब सिंपल आपको पता है a1 6 है, a2 बस b1 सॉरी इधर b1 होता है, वही a2 b2 ना पता लगाते हैं। यहाँ पे जैसे माइनस है तो माइनस साथ में आता है इसके, क्योंकि इसने माइनस नहीं लगा, ये उसका गुणांक ही माइनस का है। c1 10, a2 कितना हो गया 2, b2 कितना हो गया माइनस का 1। अब इसकी गुणा में कोई नहीं है, इसकी गुणा में कोई नहीं है, इसका अर्थ क्या है? इस गुणा में एक तो पक्का है ना, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ एक भगवान जरूर होता है। तो उसी तरीके से इसके साथ एक तो पक्का है और माइनस है तो माइनस में c2 कितना हो गया 9। सोल्व करते हैं बस सीधा सीधा, a1/a2 6 बटा और a2 2 कितना हो गया 3/1 हो गया। अगला b1/b2 -3/-1 माइनस माइनस कट गया, सेम 3/1 मिला। c1/c2 क्या हुआ? c1/c2, c1 है 10, c2 क्या है 9, 10/9 आ गया। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। देखो a1/a2 और b1/b2 दोनों है बराबर। जब दोनों बराबर है तो किस तरीके से लिखते हैं इनको? इस तरीके से लिखते हैं c1 a1/a2 बराबर b1/b2 है ना, और नॉट इक्वल टू c1/c2। इस तरीके से लिखते हैं, लिख दिया। अब पता चला कि ये दोनों बराबर हैं। जैसे ये दोनों बराबर है तो ये स्थिति किसके लिए लगती है? जब दो बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो तो क्या होता है बताइए मुझे इसके बारे में। तब क्या होता है? वो समान अंतर पर चलती है। हमेशा रेखाएं क्या करती है? समान अंतर पर चलती है, कभी नहीं मिलती, उनका कोई हल नहीं होता। जो नहीं मिलता उनका कोई हल नहीं होता। चलो भाई लिख देते हैं, अतः दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं। बस कंप्लीट। ये था सेकंड क्वेश्चन। आप तो बहुत चिंता करते हो, एक तो क्वेश्चन में कुछ होता ही नहीं है, आप चिंता ज़्यादा करते हो, लेकिन धैर्य से काम लें तो सब कुछ सही हो सकता है। अब अपन इसका करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना, वो तो भाई उससे भी सरल है। अनुपात दे के a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों की युग्म संगत है या असंगत है। पता करने संगत है या असंगत है, तो सिंपल सी बात लिख देता हूं। जब होती है रेखाएं समपाती या प्रतिच्छेदी तो इनके होते हैं हल, और रेखाएं होती है संगत। और जब होती है रेखाएं समांतर तो ये होती है असंगत, क्योंकि इसका कोई हल नहीं होता।
हल नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, असंगत होता है। चलो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में आपको इक्वेशन नंबर दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। सीधा मैं a1 बटा a2 निकाल रहा हूं। देखो आपको पता चलेगा, तो a1 3 है, a2 कितना है, 2 है। ठीक है, b1 बटा b2 निकाल रहा हूं सीधा, b1 कितना है, 2 है और ये -3 है। c1 बटा c2 निकाल रहा हूं, 5 है, सॉरी अब इसमें थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। ये 5 इधर प्लस का है, देखो यहाँ पे इधर इस साइड में है, बराबर के साथ में, सामने सामने बराबर में होना नहीं चाहिए, इसलिए इधर लेके आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना। इसको इधर दूसरी साइड में लेके आएंगे, इसको भी दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, -7 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, -5 और ये -7, लास्ट में फर्क तो कुछ नहीं बचा, 5/7 ये है, लेकिन ये रहता है ऐसा, इस तरीके से करना पड़ता है। तीनों बराबर है कि नहीं है, तीनों बराबर नहीं है। जैसे ही तीनों बराबर नहीं है, नहीं है, नहीं है, तीनों ही बराबर नहीं है। जब तीनों बराबर नहीं है, अतः समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी लिखाएगा नहीं, प्रतिच्छेदी तथा संगत है। ठीक है, प्रतिच्छेदी है तथा संगत है। भी संगत बन गया, सीधा आप प्रतिच्छेदी ना लिखो तो संगत लिख दो, क्योंकि हमें संगत पूछ रहा है, तो ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सीधा इस तरीके से बता रहे हैं, बताना है, तो इस तरीके से बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चलेगा। इस तरीके से नॉर्मल काम करना है, ये संगत है नहीं है, पता चला प्रतिच्छेदी वाला संगत वाला। चलो अब सेकंड में काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे किस तरीके से करना है, अब आपको अच्छे से ये समझ में आ गई कि चीज क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड भी यही चीज इस तरीके से काम करेंगे। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x - 3y = 8 बराबर लेना ही नहीं है, इसलिए -8 = 0 लेना है सामने, और 4x - 6y = 9 है, इस बराबर लेना नहीं है, इसलिए इधर लेके आएंगे तो -9 हो जाएगा। सीधा a1 बटा a2 कर दूं, 2/4 कितना हो जाएगा, 1/2, 2 बार करिए। b1 बटा b2 कितना हो जाएगा, -3 बटा -6 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कर देगा, 1/2 बन जाएगा सेम। c1 बटा c2 कितना हो जाएगा, -8 बटा -9। तो ये कर तो क्या 8 का 9 आ गया, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो क्या हुआ, a1 बटा a2 9 बराबर में कौन है, ये और ये दोनों बराबर में आया, b1 बटा b2, लेकिन ये c1 बटा c2 बराबर नहीं आया। तो रेखाएं समांतर हैं तथा समीकरण युग्म असंगत हो गया। क्यों असंगत हो गया, क्योंकि कोई हल नहीं है, इसलिए असंगत हो गया। चलो अगला करें, इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन, बस इतना ही काम करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3/2x + 5/3y बराबर 7x, ये इधर लेके आएंगे तो -7 हो जाएगा, ये 9x है, -10y है, -14 हो जाएगा इधर आके। इस तरीके से a1 बटा a2 सीधा कर देता हूँ, a1 क्या है, 3/2 है, a2 क्या है, 9 है। तो देखो 3/2, 2 नीचे आएगा बटा में, 3 के 9, 3 बार कट जाएगा ये, तो 1/2 गुना 3, भी 2 नीचे आएगा बटा में, तो असल में 1/6 आ गया ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड b1 बटा b2 करेंगे, b1 बटा b2, b1 कितना है, 5/3 है, ये रहा b1 इसके साथ में, और b2 -10 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, b2 -10 है, तो ये 5 दूनी 10 कटेगा, तो ये बनेगा 1/3 गुणा -2, तो ये आएगा -1/6 आ गया। सेम ये c1 बटा c2 क्या हो गया, -7 है, और ये c1 और c2 कितना है, -14 हुआ, तो ये 1/2 ही
क्या तीनों बराबर है? क्या नहीं है तीनों बराबर। a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। देखो बाई चांस हो सकता है कुछ भी समीकरण लिखने में कोई गड़बड़ रह जाए, तो होने को जैसे ये माइनस ना हो यहाँ पर, जैसे ये माइनस नहीं होगा, ये माइनस नहीं हो प्लस हो, ये प्लस आएगा तो नहीं, ये आधा समांतर समीकरण बन जाएगी, है ना, समांतर रेखाएं बन जाएगी, तो बस ये अनंत असंगत हो जाएगा। लेकिन असंगत हल कब नहीं है? जब ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, दोनों बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है तो संगत हल हो गया, क्योंकि ये प्रतिशत रेखा बन गई, है ना। तो देखो फर्क नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है जैसे कभी भी कोई क्वेश्चन में ऐसा हो जाए, तो यहाँ पर देखेंगे और मेथड समझना मेनली। तो रेखाएं क्या है? रेखाएं प्रतिशती है तथा संगत है, समीकरण युग्म संगत है। ये थर्ड हो गया। अब इसका फोर्थ करते हैं, फटाफट करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा आराम से। इसका फोर्थ किस तरीके से करेंगे? इसका फोर्थ देखो आप ट्राई कर सकते हैं, 5x - 3y - 11 = 0। यहाँ पर बराबर में क्या नंबर है, लेकिन मैंने क्या किया, इसको इधर ले आया साथ साथ में, तो और इधर माइनस का 10x और प्लस 6y माइनस का 10x प्लस 6y माइनस इधर 22 माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 22 बराबर 0। सोल्व करेंगे तो ये आएगा a1 बटा a2 कितना आ जाएगा, 5 बटा माइनस का 10, तो 1 बटा 2 आएगा, वो भी माइनस का। b1 बटा b2 कितना आएगा, b1 बटा b2 आएगा माइनस का 3 बटा 6, ये कटेगा, ये कट के एक बार सॉरी कटेगा नहीं, रहेगा माइनस का 1 बटा 2 आ जाएगा। c1 बटा c2 कितना आ जाएगा, माइनस का 11 बटा 22, ये भी 1 बटा 2 आ जाएगा। तीनों बराबर आ गए, तीनों जैसे बराबर आ गए, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 आता है रेखाएं संपाती है। पता है तीनों बराबर में रेखाएं संपाती होती है, तथा समीकरण युग्म संगत है। इतना ही काम करना है बस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं अगला क्वेश्चन करता हूं इसका, समीकरण युग्म संगत है, संगत है, संगत है, असंगत है, असंगत है, असंगत है, बस नॉर्मल कंडीशन में इतना सरल क्वेश्चन, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बस इनको देखते जाएं, करते करते अभ्यास के दोनों की बहुत सुधार, है ना, सुधार, तो ये सब समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन, जो कि 4/3x + 2y। अब ये माइनस का इधर मतलब इधर प्लस का 8 था, इधर आके माइनस का हो गया, और ये सेकंड 2x + 3y - 12 कर देता हूँ बराबर 0। a1 बटा a2 कितना हो जाएगा, 4 बटा 3 बटा में 2, 4 से ये 2 कट गया 2 बार, ये बटा बचा 2 बटा 3। सेकंड b1 बटा b2 कितना हो जाएगा, 2 बटा 3, सीधा सीधा आ रहा है 2 बटा 3। c1 बटा c2 कितना आ रहा है, c1 क्या है, माइनस का 8 बटा में माइनस का 12, तो ये माइनस माइनस कट गया, ये 4 की टेबल से कट रहा है, 4 दूनी 8 और 4 दिए 12, 2 बटा 3, तीनों बराबर आ रहे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अतः रेखाएं क्या है, रेखाएं समपाती हैं तथा समीकरण युग्म का समीकरण युग्म संगत है। इतना ही काम होता है। ये इसके 5 क्वेश्चन पूरे हुए, ये इसका 3rd क्वेश्चन था। बाकी करते हैं अगली क्लास में। आज इतना ही, धन्यवाद।